बहुत साल पहले एक बड़े से महल में एक राजकुमारी रहती थी। ये राजकुमारी काफी सुंदर और सुशील थी। बचपन से ही जो भी इस राजकुमारी को देखता उसके सरल स्वभाव और सुंदरता से मोहित हो जाता। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होने लगी, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने राजकुमारी का स्वयंवर रचने का सोचा, मगर राजकुमारी के स्वयंवर की खबर पहले ही गोगा नाम के एक जादूगर को मिल गई थी। गोगा ने एक दिन राजकुमारी को नदी के पास गाना गाते हुए देखा था और तब से ही वो उससे स्नेह में पड़ गया था। तो स्वयंवर की बात सुनते ही वो घबरा गया और तुरंत महल में जाकर राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। पर रानी और राजा को गोगा जादूगर काफी घमंडी लगा। हम अपनी बेटी के लिए कोई राजकुमार चाहते हैं, तुम्हारे जैसा जादूगर नहीं। गोगा ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बदले की भावना लिए राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी गोगा को राजकुमारी कहीं नहीं मिली और थक हार कर जब वो नदी किनारे बैठ गया तो उसने देखा कि राजकुमारी भी वहीं है। गोगा ने राजकुमारी के सामने जाकर एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा, पर राजकुमारी अपने माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं करना चाहती थी और उसने भी गोगा को मना कर दिया। गुस्से में आग बबूला गोगा ने राजकुमारी को अपने जादू से तितली बना दिया और अपने साथ ले गया। पूरा महल राजकुमारी की तलाश में था, मगर अफसोस वो कहीं नहीं मिली। ये देखकर राजकुमारी के माता पिता शोक में डूब गए। वहीं गोगा ने तितली राजकुमारी को एक बार फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तितली ने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तब गोगा ने कहा, फिर मेरे पिंजरे की तितली बनकर ही तुम्हें सारी उम्र बितानी होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। बेचारी तितली अकेले बैठकर सोचने लगी कि वो आजाद कैसे होगी। इस तरह कई दिन बीत गए और राजा और रानी ने अपनी बेटी के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तितली ने हार नहीं मानी और वो मौके की तलाश करती रही। एक दिन आंधी तूफान आया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। राजकुमारी तितली ने मौके का फायदा उठाया और वहाँ से भाग निकली। नन्ही तितली इतनी तेज तूफान में भला जा कहाँ सकती थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई। तब अचानक उसने देखा कि एक घर में रोशनी आ रही है और तितली उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। घर के अंदर झांकने पर उसने देखा कि एक चित्रकार उसकी ही तस्वीर बना रहा है। तितली उस घर में आ गई और चित्रकार को देखने लगी। ये चित्रकार भी राजकुमारी से प्रेम करता था, मगर खुद को उनके योग्य नहीं समझता था। ऐसे में जब तितली उस चित्रकार के घर पर आई तो चित्रकार ने बहुत संभाल कर उसे एक कांच के डिब्बे में रख दिया और कुछ दिन बाद उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि वो आजाद हो सके। बेचारी तितली ने चित्रकार को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही राजकुमारी है, मगर वो था इंसान। आखिर तितली की भाषा कैसे समझ पाता। अकेली निराश तितली एक पेड़ के पास जाकर रोने लगी। तब पेड़ से एक परी आई और उसने कहा, तुम राजकुमारी हो ना, जिसने इस जंगल के जानवरों के लिए नए पेड़ लगाए थे? तितली हैरान रह गई कि परी ने उसे पहचाना कैसे। तब परी ने कहा, मैं तुम्हारा असली रूप देख सकती हूँ। तितली ने कहा, मुझे एक बार फिर इंसानी रूप में आना है और अपने माता पिता के घर जाना है। तब परी ने कहा, काश मैं ये कर पाती। तुम पर जादूगर गोगा का जादू है और मैं इस जादू को हमेशा के लिए उल्टा नहीं कर सकती, मगर जिंदगी में एक बार तुम्हें इंसान बनने का मौका मिलेगा, केवल 2 मिनट के लिए। पर मैं तुम्हें एक और वादा देती हूँ कि तुम्हारा रूप तो नहीं, पर तुम्हारी आवाज मैं तुम्हें लौटा सकती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। परी के गायब होने से तितली राजकुमारी एक बार फिर अकेली हो गई और रोने लगी। पर ये क्या, इस बार वो तितली की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह रोने लगी। हैरान होकर तितली ने सोचा
कि अब एक बार फिर मैं उस चित्रकार के पास जाती हूँ और उसका शुक्रिया करती हूँ। ऐसा सोचकर तितली उड़ते हुए एक बार फिर चित्रकार के घर जा पहुंची। तितली को वापस आता देखकर चित्रकार हैरान रह गया और उसने सोचा कि शायद एक बार फिर उसके पंखों को चोट लगी होगी। मगर घर के अंदर आते ही तितली बोल पड़ी, मैं वही राजकुमारी हूँ जिसके चित्र तुम बनाते हो और जिससे तुम प्रेम करते हो। मुझे इंसान बना दो, मेरी मदद करो। पहले तो चित्रकार को यकीन नहीं हुआ, मगर फिर उसने राजकुमारी की आवाज को पहचान लिया। राजकुमारी ने उसे गोगा की सारी कहानी बताई और ये सुनकर चित्रकार ने कहा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको एक बार फिर इंसान बना दूंगा। तितली इस चित्रकार के स्नेह को देखकर काफी खुश हुई और दोनों मिलकर गोगा के घर गए। यहाँ गोगा गुस्से में लाल हुआ बैठा था और उसने जैसे ही चित्रकार को तितली के साथ देखा, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने एक भाला चित्रकार की ओर दे मारा। मगर उसी वक्त तितली इंसान बन गई और चित्रकार के सामने आ गई ताकि वो उसे भाले से बचा सके। जादूगर ने जब देखा कि वो जिसे प्यार करता है वो किसी और की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान को खतरे में डाल रही है, तो उसे प्यार का असली मतलब समझ आ गया। ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। और उसने तितली को अपने जादू से रिहा कर दिया और हमेशा के लिए वो वहाँ से चला गया। तितली एक बार फिर राजकुमारी बन गई और अपने चित्रकार प्रेमी को लेकर महल लौट गई। महल में इन दोनों के आने से एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई और दोनों ने शादी कर ली और अपनी प्रजा की देखभाल में लग गए। कई साल पहले की बात है। एक गांव में रुचित नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसके पिता ही थे और उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। रुचित बहुत ही जिद्दी था। वो अपने पिता का कहा बिल्कुल भी नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसने एक बार उसके पिताजी से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद की। पिताजी, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बेटा, तुम जानते हो ना मोटरसाइकिल कितनी महंगी होती है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यारी सी साइकिल दिला दूं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। साइकिल? मैं आपको साइकिल चलाने वाला लगता हूँ? आपने मुझे कितने सालों से सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। मुझे नहीं खाना आज आपके घर में कोई खाना। जा रहा हूँ बाहर। उसके पिताजी ये रवैया देख बहुत उदास होते हैं और रुचित वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन में उसकी 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी उसका परिणाम लेकर उसके पिताजी के पास जाता है। पिताजी, देखिए, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैं काफी अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। अब मुझे कॉलेज जाना होगा और कॉलेज के लिए मैं यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर गांव जाना चाहता हूँ। किसी अच्छे शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पर बेटा, हमारे गांव के नजदीक भी तो एक कॉलेज है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो ना, मेरी खेती से इतने पैसे नहीं आते हैं और शहर का खर्चा बहुत ही महंगा होगा। अगर तुम यही रहोगे तो काफी खर्चे बच जाएंगे। देखिए पिताजी, आप हर बार हर चीज के लिए मुझे मना करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आप फैसला कर लीजिए, या तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ या फिर मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। मैं यहाँ और इस तरह नहीं रह सकता। मेरे भी सपने हैं और इस गांव में रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी है शहर में ही है। रुचित के पिताजी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें ना चाहकर भी रुचित की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने उसका एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करा दिया और सारा सामान बांध उसे पैसे देकर शहर के लिए रवाना कर दिया। रुचित कॉलेज जा बहुत खुश हो जाता है। नए दोस्त, नई जिंदगी, सब कुछ नया सा लगने लगता है। पर शहर की चकाचौंध रुचित को उसके मकसद से दूर ले जाती है। दोस्तों के साथ दिन भर घूमना, सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखना, रेस्टोरेंट में खाना पार्टी करना, सिर्फ यही चलता रहता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पर एक फोन भी नहीं करता था। उसके पिताजी ही उसे फोन किया करते थे, पर वो अपनी मर्जी से ही उठाता था। कई दिनों से रुचित को एक बात खटक रही थी।
उसने उसके पिताजी को फोन किया। अरे रुचित बेटा, कैसा है? क्या खाक ठीक रहूंगा? आप पैसे जो इतने कम भेजने लगे हो। बेटा, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना कर ही रहा हूं ना। किसी दिन तो ठीक मुंह से बात कर लिया करो। जानते हो कितनी फिक्र होती है तुम्हारी। रुचित गुस्से में फोन काट देता है और सोचने लगता है और थोड़े दिनों बाद अपने गांव चला जाता है। उसके पिताजी उसे देख बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। मुझे तेरी बड़ी याद आती है। हाँ पिताजी, वो दरअसल कॉलेज वालों ने कुछ कागजात दिए हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और फिर वो कॉलेज में जमा करना है। बेटा, मुझे हस्ताक्षर करना तो नहीं आता, तभी तो तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम मेरी तरह ना रहो। पर मैं अंगूठा लगा दूंगा। रुचित के पिता उन कागज पर अपना अंगूठा लगा देते हैं और खेत के लिए निकल जाते हैं। शाम को घर लौटते समय उसके पिताजी उनका सामान घर से बाहर रखा देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मेरा सामान बाहर क्यों है? क्योंकि आप ये घर छोड़ रहे हैं। ये देखिए, इन कागज पर अंग्रेजी में साफ लिखा है कि अब से इस घर जमीन का मालिक मैं हूँ। उसका ये दुर्व्यवहार देख उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चले जाते हैं और गांव में जंगलों के पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके पिताजी को मन से बहुत बुरा लगता है और वो ये सोच भी नहीं पाते कि उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर भी वो हार नहीं मानते। अपना गुजारा करने के लिए वो जंगल में जा लकड़ियाँ काटने लगते हैं ताकि वो उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते हुए जब वो जंगल से थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें एक कुआं दिखा और वो वहाँ पानी पीने के लिए गए। तभी अचानक कुएं से आवाज आई। चंदन की खुशबू, क्या ये तुमसे आ रही है? ऐसी आवाज सुन रुचित के पिताजी घबरा जाते हैं। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो, ये भला कैसे हो सकता है? घबराओ मत, मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ, मैं एक जादुई कुआं हूँ। अब बताओ भी, ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो दरअसल मेरी कुल्हाड़ी का हत्था चंदन का बना है और ये बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। अच्छा, तो एक काम करो, ये चंदन की लकड़ी मुझ में डाल दो। घबराओ मत और मेरा यकीन करो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, पर जो भी साफ दिल का व्यक्ति इस कुएं को ढूंढ लेता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। वो कुल्हाड़ी से चंदन का हत्था निकाल कुएं में डाल देते हैं और तभी कुएं का सारा पानी गायब हो जाता है और कुएं के अंदर एक बड़ा सा चंदन का पेड़ उग जाता है। और फिर वो खुश होकर कुएं में जा उस पेड़ से लकड़ियां काट उन्हें जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते रुचित के पिताजी अमीर होने लगते हैं। रुचित की बेची हुई जमीन के पैसे अब खत्म होने लगे, यहाँ तक कि जिससे उसने शादी की वो लड़की भी उसे छोड़कर जाने की बात करने लगी। रुचित को उसके पिताजी का पता चला और वो जंगल के पास उसके पिताजी के घर पहुंचा। उसे अंदर से कुछ बोलने की आवाज आई तो तुरंत खिड़की में से चुपचाप देखने लगा। रुचित के पिताजी खुद से ही बात कर रहे थे। अगर वो जादुई कुआं ना होता तो मेरा क्या होता? जाने कहां से ऐसी किस्मत पाई मैंने। कभी नहीं सोचा था कि जंगलों के बीच ऐसा जादुई कुछ मिलेगा। रुचित ये सुन तुरंत लालच में आ जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है और काफी देर जंगलों में भटकने के बाद उसे वो कुआं दिखाई देता है। कुएं में झांकते ही उससे चंदन की महक आने लगती है और वो सीधा उसमें छलांग मार देता है, पर उसके छलांग मारते ही वो पेड़ गायब हो जाता है और कुआं पानी से भरने लगता है और रुचित उसमें डूबने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसके पिताजी वहाँ लकड़ियाँ काटने आते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं
और रुचित को उस हाल में देखकर डर जाते हैं और फिर उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, इसी ने तुम्हें धोखा दिया, कभी तुम्हारा मान नहीं रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने घर से तुम्हें निकाल दिया, फिर भी इसे बचा रहे हो। क्या करूं, एक बाप होना चाह कर भी अपने बेटे को ऐसे मरता नहीं देख सकता। आखिर इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ये सुन कुआं भी खुद को रोक नहीं पाता और सारा पानी सोख लेता है। फिर रुचित के पिताजी उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल रुचित उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत क्षमा मांगता है और उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं। वो उसके पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब से पूरी उम्र मेरी एक एक कमाई मेहनत का फल होगी और आपका सर शर्मिंदगी से कभी नहीं झुकने दूंगा। उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वे हमेशा खुश रहते हैं।